हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ। तो क्लास 10th की मैथ में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2। ठीक है, इससे पहले आपके क्या है प्रश्नावली 8.1 की क्लास हो चुकी है। यदि इससे पहले क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास को देख सकते हैं। और क्या है कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन यदि आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से क्या है कि हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो आपको करना क्या है कि जितने फार्मूले हम आपको बताए हुए यानी कि इससे त्रिकोणमिति की क्लास जो कराए हुए हैं हम शुरुआत की सबसे पहली क्लास में हम आपको क्या कराए हैं कि जितने त्रिकोणमिति में फार्मूला लगने वाले हैं उन सभी फार्मूलों को बताए हुए हैं। तो आप लोग क्या त्रिकोणमिति की पहली क्लास यानी फार्मूले की क्लास जरूर देखें और एक बार दो बार जरूर देखें। ठीक है, और साथ में क्या करें जितने फार्मूला बताए गए उन सभी फार्मूलों को आपको क्या करना है 102 बार नोट भी करना है। जब आपको क्या होगा वो फार्मूला आएगा तभी आपको क्या हो जाएगा कि त्रिकोणमिति आसान लगने लगेगी, अन्यथा आपको कठिन ही लगेगी। तो सबसे बड़ी बात इसमें आपको त्रिकोणमिति क्वेश्चन समझने में यही होता है बच्चों कि फार्मूला नहीं आता बच्चों को। तो आपको करना क्या है फार्मूले पर क्या फोकस ज्यादा करना है, फिर आगे तो क्वेश्चन हम आपको बता ही रहे, क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे जब आपको फार्मूला आएगा। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्या एक्सरसाइज 8.2। तो जितने क्या है इसमें सभी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, सभी क्वेश्चन मतलब कि एक तरफ से जितने क्वेश्चन 8.2 में दिए गए हैं सभी, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास का ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों का ये क्वेश्चन पहला है। ठीक, तो क्वेश्चन को क्या कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की, क्या सॉल्व कर पाएंगे बताइएगा। यदि आप इन सभी मान त्रिकोणमिति जो हैं अनुपात, ठीक है, यदि वो याद किए होंगे आप तब क्या इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपको मान ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन कहां से आएगा। ठीक, तो आपको करना क्या है बार बार कह रहे हैं फार्मूला की क्लास शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और नोट भी अच्छे से कर देखिएगा, उसमें जैसे जैसे हम बताएं उसी प्रकार आप नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दिया है साइन 60 अंश, देखिए ऊपर दिया गया निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, यानी कि इसमें हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, ध्यान से देखिएगा भाई, साइन 60 अंश और कास 30 अंश। क्या दिया गया बच्चों कास 30 अंश साइन 30 अंश और इंटू कास 60 अंश, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें क्या करना है सभी के मान रखकर आपको मान निकालना है बस, और कुछ नहीं। यदि आपको क्या है मान पता होंगे तो आप लगा लेंगे अच्छे से। ध्यान से देखिए हम कैसे लगाते हैं, उसी प्रकार आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसमें हो क्या जाएगा साइन 60 अंश का मान होता है बच्चों √3/2। क्या होता है बच्चों √3/2, और कास 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कास 60 अंश का मान होता है √3/2। तो ये इतना हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या करना है सिर्फ आपको इसको सॉल्व कर लेना है बस। देखिए √3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा √3 और 2 दूनी 4, ये इतना होगा। देखिए दोनों के हर बराबर है, आपके क्या है दोनों के जब हर बराबर है तो इसको आप लिखेंगे क्या √3 प्लस √3/4। इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान से इधर देखिएगा होगा क्या। अब इसको देखिए 2 है, जैसे मान लेते हैं 2 एप्पल है, उसी प्रकार हम जोड़ लेंगे एक एक कितने हो गए 2। ठीक है, तो √3 कितने 2√3, तो लिखेंगे 2√3/4। 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों हो जाएगा √3/2। तो ये देखिएगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी खास है नहीं इस क्वेश्चन में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके क्या कि आपको ये त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं मान होता है वो आपको अच्छे से याद जरूर हो। ठीक है, तब आप क्या इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से लगा लेंगे, किसी प्रकार के आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे भी क्लास इसी तरह आपकी चलने वाली है।
कि क्वेश्चन आपको हम इस प्रकार बताने वाले हैं कि आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो क्लास के एंड तक बने रहिए, जिससे कि आपको क्या है, त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और कहीं पर आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा, त्रिकोणमिति क्वेश्चन समझना है आपको तो शुरू से सभी क्लासें आपको स्टेप बाय स्टेप जरूर लेना है, स्किप करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको करना क्या, सभी और क्या स्पीड भी आपको नहीं बढ़ाना। देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, 2 tan 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, 2 tan 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश प्लस sin स्क्वायर 60 अंश। अभी इससे पहले वाले में तो स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया। कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए इसमें करना क्या होता है, क्या करना होता है बच्चों, देखिएगा 2 tan 45 अंश प्लस क्या होता है, cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये कुछ इतना हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इनके सभी मान रख देना है। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर यदि आप मान रखेंगे तो होगा क्या, tan 45 अंश का मान होता है 1 और ये इंटू में इधर 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस cos 30 अंश का मान होता है 1/2, क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है बच्चों, √3/2। काश में स्क्वायर है, क्या है, काश में स्क्वायर है तो आपको इस पूरे का होल स्क्वायर कर देना है बस। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, क्या होता है, √3/2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 1 कम 2 प्लस √3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस √3 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 प्लस। देखिएगा दोनों का हर बराबर तो 3 3 6/4, तो 2 प्लस 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब हर बराबर करेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 3 1 3 और हो जाएगा 2 1 2। क्या हो गया बच्चों, 4 3 7/2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 7/2। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन का मान क्या होगा। बताइएगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जो अभी हमने बताए तो क्या वो आपको समझ में आया या नहीं, ये भी आप लोग कमेंट करें, जिससे कि हम समझ सके कि हाँ आपको क्या है, हम समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा cos 45 होती है, कितना, cos 45 अंश। तो cos 45 अंश को पहले तो हम क्वेश्चन को एक बार सॉल्व क्या करते हैं, नोट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट करना। पहला स्टेप क्वेश्चन को नोट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करने लगे। प्लस cos 30 अंश, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो इसमें करना क्या है कि cos 45 अंश का मान 1/2, sec 30 अंश का मान, sec 30 अंश का मान होता है क्या, 2, और cos 30 अंश का मान होता है 2/√3। क्या होता है, 2/√3। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, एक मिनट, cos 30 अंश का मान जो हो जाएगा, यहां पर मान हो जाएगा अगर देखिएगा sec 30 का मान जो होगा ये हो जाएगा cos 30 के उल्टा यानी कि 2/√3, और cos 30 अंश का मान हो जाएगा प्लस का 2। इसके अब आगे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 1/√2, इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 2 + 2√3/√3। इसके आगे आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, √3 सबसे नीचे से ऊपर गुणा हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, और ये इसके साथ गुणा होगा, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 2√2 प्लस ये यहां गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या जाएगा 2√3 दूनी 6। ये कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, देखिएगा cos 45 अंश का मान 1/√2, sec 30 अंश का मान हो गया 2/√3, और cos 30 अंश का मान आपको हो गया
2, ठीक है। तो यहाँ गुणा कर दिया हमने तो हो गया 2√3 और फिर क्या होगा नीचे √3, नीचे से ऊपर गुणा होगा तो √3 और ये वाला इसके साथ गुणा होगा तो 2√2 प्लस 2√2√3 मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा। अब इसके आगे अब आपको क्या करना है कि इसको पहले लिख लीजिए √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2। अब इसमें आपको करना है परमेयीकरण। क्या करना है बच्चों? परमेयीकरण। तो 2√6 प्लस 2√2 है, तो परमेयीकरण करने के लिए हम इसमें करते क्या है? परमेयीकरण करने के लिए इसमें हम करते हैं कि प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस है तो आपको करना है यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई। देखिएगा यहाँ आपको करना है 2√6 माइनस 2√2, ऊपर भी हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2, ये इतना हो जाएगा। तो इसके आगे अब आप क्या करेंगे, ये गुणा हो जाएगा 2√3 छंग 18 माइनस 2 3 दूनी 6, नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 छंग 24 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये कुछ इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा? देखिए ए स्क्वायर हमने बी स्क्वायर समझा। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। 2√6 देखिएगा एक में हो गया आपका प्लस में, एक में हो गया माइनस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2√2, यानी ये हो गया आपका बी स्क्वायर। इसके आगे आप क्या करें बताइए? इसके आगे क्या करेंगे कि हो जाएगा 2 √9 दूनी 18 माइनस 2√6 बटे 2 दूनी 4 4 छंग 24। आप समझ में आ गया होगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसके आगे अब आपको क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा। इसके आगे जो चीज करना है, इस दोनों में 2 दिया है कॉमन, तो क्या दिया गया है 2 कॉमन है, तो कॉमन लेंगे नहीं, अभी निकालते हैं सिर्फ यहाँ से हम 3। ये √9 में जो लिखा है ये 3 का वर्ग 3 हमारा बाहर आ जाएगा, √2 माइनस 2√6 अपॉन यहाँ हो जाएगा 24 से 8, 24 से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 16। क्या बचेगा बच्चों? 16। पूरे में 2 कॉमन लेंगे आप तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 16। कैंसिल करेंगे इसको एक दूसरे से, 2 8 16 हो जाएगा, 3√2 माइनस 6/8। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया, ठीक। तो आशा कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्या है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, ठीक, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको मान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश। इसके बाद क्या होगा बच्चों, sec 30 अंश जो क्वेश्चन दिया है पहले उसे हम एक बार नोट करेंगे, फिर उनके मान रखेंगे, ठीक है। तो ये cot 45। अब आपका इसमें मान होगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि sec 30 अंश का मान रखेंगे। तो sec 30 का मान क्या होता है? देखिए cos 30 का उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि cos से क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, cos 30 अंश का मान होता है 2/√3। तो यहाँ हो जाएगा आपका √3/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√, उसका उल्टा होगा। फिर प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस cos 60 अंश का मान होता है √3, cosec दिया, ठीक है। तो cosec का हो जाएगा 2/√3। इसके बाद sec 30 अंश का मान आप रखेंगे, यहाँ पर आपका sin 30 दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? sin 30 दिया गया ऊपर, तो sin 30 अंश का मान 1/2 इस प्रकार होगा। फिर आपको करना sec 30 अंश का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/√3। फिर हो जाएगा प्लस cos 60 अंश का मान होगा 1/2, फिर प्लस cot 45 अंश का मान 1। इस तरह हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि गुणा करके हर बराबर करना। इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस 2/2 माइनस 2/√3। क्या हो जाएगा बच्चों? इतना। इसके बाद इसमें भी इसी तरह हम हल कर लेंगे, इसको सीधा वैसे ही लिख लेंगे 2/√3 प्लस इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस
2/2। इसके आगे अब आपको क्या करना है कि 2 1 3 हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/√3। फिर हो जाएगा 2 2 1 मिनट 2/, ऐसा ही कर लेते हैं, हो जाएगा 3/2। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हर बराबर करना है। क्या करना है आपको? हर बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? तो इधर गुणा करेंगे तो आप हो जाएगा 3√3, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4/2√3। इसी तरह आपको नीचे कर देना है इधर गुणा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस √3 3√3 हो जाएगा और /2√3 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया है। इसके आगे देखिएगा, अब ये दोनों चीजें कट जाएंगे। ये हो गया 3√3, क्या हो गया आपका 3√3 माइनस 4 इसे हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। तो इतना आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है। लेकिन इसमें क्या है, यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं अभी इसके आगे, तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसे आप कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका कर देंगे हम परमेयीकरण। क्या कर देंगे बच्चों? परमेयीकरण। -4 है, यहाँ पर प्लस है। क्या दिया गया है बच्चों? प्लस का है, तो माइनस से हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और ऊपर भी हो जाएगा 3√3 माइनस 4। इसके बाद होगा क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला सेम नंबर होगा, सेम हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, यानी कि 3√3 स्क्वायर हो जाएगा ये इतने का, और नीचे वाला हो जाएगा 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। इस प्रकार आप इसके आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको a-b के फार्मूला पर आपको तोड़ देना है। ये होगा क्या, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ये आप लिख सकते हैं 3√3 का वर्ग प्लस क्या है 4 का वर्ग माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू आपका हो जाएगा 4। इस प्रकार नीचे हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 माइनस 4 चौक 16। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24√3। क्या हो गया आपका 24√3 हो गया। फिर हो जाएगा आपका, इसके घटेगा तो क्या बचेगा 11, 27 7 6 13 और 2 1 3 1 43 माइनस 24√3/11। तो इतना भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसके आगे भी क्वेश्चन को पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं देखिएगा, 5वां नंबर। ठीक है, इसमें करना क्या है, जैसे अभी तक आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं, बिल्कुल उसी तरह इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। क्या हो गया, इसके आगे हो जाएगा sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। अब आपको यहाँ पर जो चीजें रखना है वो क्या रखना है, ध्यान से देखिएगा कि cos जो है उसका मान क्या है, cos 60 अंश का जो मान है वो है आपका 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 अंश का मान जो है वो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसके आगे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा sin 30 अंश का मान यानी 1/2 का वर्ग माइनस प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का। वैसे तो इसको हम 1 डायरेक्ट लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश का मान हो जाएगा आपका √3/2 का वर्ग। देखिएगा ये हो जाएगा 5, 1 2 दूनी 4 प्लस 4 2 दूनी 4 √3 3 माइनस 1 अपॉन 1 2 दूनी 4 प्लस 3
अपॉन 4। इसके आगे अब आपको करना क्या है कि 5/4 क्या हो जाएगा बच्चों, 5/4 प्लस 4 दूनी 8/3 माइनस 1/1, यहाँ हो जाएगा हर बराबर 3 1 4, तो 4/4। इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4 तो कैंसिल, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है अब हमें। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 3 एकम 3, तो 8 माइनस 3/3, और क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 8 से 3 जाएगा तो बचेगा 5/3। ऊपर इक्वल है, इसका मतलब ये मत कर देना कि अब जोड़ घटा दें, ठीक है, क्योंकि नीचे तो आपका अलग है तो इसको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 5 3 15 और 5 चौक 20/4 3 12, तो हो जाएगा 35/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आशा है कि समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, सही विकल्प चुनिए। क्या कह रहा कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि इसका मान सॉल्व कीजिए और इसमें से किसके बराबर वो मान हो सकता है, यही कह रहा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। इस क्वेश्चन में पहले देखिए हम इसी को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे और जितना आएगा मान उसी के आधार पर हम आगे मान लेंगे कि हाँ इसका मान है। देखिए सॉल्व करेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा किसका मान है। 1 + tan² 30 मान रखिए। देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। इसके आगे अब आपको करना क्या है, इधर मल्टीप्लाई होगा 2/√3 अपॉन 1 + 1√3√3, फिर क्या हो जाएगा 2/√3, फिर हो जाएगा 3 3 3 1 4 हो जाएगा। लिख सकते हैं 3 + 1/3। फिर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर गुणा हो जाएगा, या तो अभी आप लिख सकते हैं 2/√3 बटे 3 1 4/3, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, नीचे से ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऊपर 3, नीचे हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा बच्चों 2√3। 3 को लिखेंगे हम √3 × √3 और नीचे है आपका 2√3, तो 1√3 से 1√3 आपका कैंसिल होगा तो बचा क्या √3/2। अब इसके आधार पर अब आपको समझना है कि √3/2 इसमें से किसका मान है, किस चीज का मान। sin 30 का मान तो 1/2 होता है। क्या होता है बच्चों, sin 30 का मान 1/2, ये नहीं होगा। tan 60 का मान तो होता है क्या √3, cos 60 का मान भी 1/2, तो बचा sin 60, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sin 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या दिया गया है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए sin 60, ठीक है। इतना ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें से आपका अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे कि इससे पहले हम आपको बताएं, ठीक है। करना क्या है आपको, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर 1 - tan² 45, क्या करना है बच्चों 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan², क्या दिया गया है tan² 45। देखिएगा 1 - tan² का मतलब 1 - 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 + 1, तो इसके आगे आपको होगा क्या 0/2। जब ऊपर 0 हो जाता है तो मान पूरा का पूरा क्या होता है
जीरो होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जीरो किसका मान होता है भाई, किस चीज का मान होता है। क्या जीरो ही आएगा आंसर, क्या जीरो ही आएगा? ऐसा नहीं है। साइन 45 अंश का मान क्या होता है? साइन 45 अंश का मान तो होता है 1/√2। 1 भी नहीं आएगा, यानी नंबर भी आपका नहीं आएगा। tan 45, tan 90 अंश, देखो देखिए ध्यान से, tan 90 अंश कह रहा, क्या कह रहा, ये क्या कह रहा, जीरो। सिर्फ यदि आपका देता जीरो तो सही रहता, तब आपका ये मान क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ जीरो अंश देखते हैं, हो सकता है कि टाइप ही करने में गलत हो। tan 90 का मान जो होगा कैसे होगा, sin 90 बटे cos 90 होगा। तो यहाँ हो जाएगा sin 90, sin 90 का मान हो जाएगा आपका 1, ये जीरो, ये तो इनफिनाइट होगा, यानी ये भी आपका मान नहीं है सही। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ओनली जीरो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ओनली जीरो होना चाहिए। जैसे 1 दिया है तो इसमें आपका जीरो ही आंसर आता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दिया sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि इतने मान दिए गए हैं a b c, इसमें किस पर सत्य हो जाएगा। मतलब सभी के मान आपको बराबर करके इसमें रखना है और चेक करना है किसमें सत्य होता है किसमें नहीं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। समीकरण जो आपका दिया गया है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तो फर्स्ट नंबर में हम रखते हैं a का मान a इक्वल टू 0 रखने पर, क्या रखते हैं, 0 रखने पर, तो हम यहां रखेंगे sin 2 इंटू 0 2 sin 0, तो ये हो जाएगा sin 0 अंश बराबर 2 sin 0 का मान भी 0 और sin 0 का मान भी 0 और बराबर 0। तो ये तो आपका सत्य होगा, क्या हो गया आपका सत्य है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर देखते हैं। a बराबर क्या रखकर, a बराबर दूसरा नंबर b नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर जो दिया गया है वो a और b में दिया गया है। किस में दिया गया है, a पद में और b में दिया गया है। तो b बराबर आपका हो जाएगा क्या, 30 अंश। b में रखना है आपको a बराबर 30 अंश। क्या रखना है बच्चों, a बराबर आपको 30 अंश रखना है। तो रखेंगे समीकरण में sin 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 sin 30 अंश। तो मान रखेंगे sin 60 अंश हो जाएगा और 2 इंटू साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। और sin 60 अंश का मान जो होता है बच्चों वो होता है √3/2 इक्वल टू 1। क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं है। तो ये क्या है, सत्य नहीं है या असत्य, क्या है, असत्य, ये आपका असत्य होगा। इसके आगे अब आपको रखना है सी नंबर, क्या रखना है, सी नंबर। तो सी नंबर में क्या हो जाएगा आपका a बराबर 45 अंश। तो यहां पर हो जाएगा आपका sin 2 इंटू 45 अंश बराबर 2 sin 45 अंश। इसमें रखेंगे तो हो जाएगा sin 90 अंश। क्या हो जाएगा बच्चों, sin 90 अंश बराबर 2 इंटू 1/√2। इसके आगे हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2 इंटू √2/√2। तो 1 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 बचेगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, इक्वल नहीं है, तो ये भी असत्य होगा। यानी कि क्या एक ही सत्य है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हो। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही थे। तो ये 60 अंश रखेंगे तब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना, ठीक है। आप लोग कमेंट करना कि 60 अंश रखने पर क्या आया है, ठीक है, और क्या ये सत्य है या असत्य। तो इसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, हम जरूर चेक करेंगे कि हाँ, देखेंगे कि कितने लोग कमेंट किए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है। देखते हैं, ये यहाँ पर भी क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर यहां से आपको चेक करना है कि किसका मान होगा। तो देखिएगा 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan² 30 अंश। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, क्या है,
कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको करना है क्या, क्वेश्चन का मान जो इसमें दिए गए हैं उसको रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है बस। देखिएगा 2√3 हो जाएगा, ये 1/√3, ये हो जाएगा 1 - 1/√3 का वर्ग, जैसे कि अभी आपने लगाया, ये ऊपर गुणा होगा 2/√3, 1 - 1 का वर्ग 1, 3 × 3। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, 2/√3 बच्चों हो जाएगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा √3 और 3 × 3, 3 से जाएगा 2/3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो नीचे से ऊपर गुणा होगा 3/√3, √3 हो जाएगा ये, और पान में √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 कर देंगे 3 को, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। अब बताइए √3 जो है इसमें से किसका मान है, भाई साइन 60 अंश का मान तो है नहीं, क्योंकि √3/2 होता, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो tan 60 का होगा, साइन में भी नहीं होगा, तो आपका ये हो जाएगा क्या, tan 60 अंश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इसका हो जाएगा tan 60 अंश। ये हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के बेस से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वैसे है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस यदि आप प्रैक्टिस किए हैं अच्छे से तो बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, कम समय में ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को आप क्या है कैसे बिल्कुल कम समय में और सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को क्या कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा इधर जो चीज लिखी हुई है वही लिखना है आपको, tan a + b = √3। अब इसमें क्या, अब ये इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट पकड़ना है कि दोनों पद को हम tan में रखना है। क्या रखना है आपको, tan में रखना है, तो यहाँ रखेंगे tan a + b और ये tan 60 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, tan 60 अंश, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a + b = 60 अंश, समीकरण नंबर 1। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। अगला पॉइंट पकड़ना है, ये क्या पकड़ना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा जो ये इतना चीज दिया गया है, यहाँ इसका कहने का मतलब है कि जो a व b के मान है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। यहाँ पर जो भी मान आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 90 से अधिक नहीं आना चाहिए, ये ध्यान देना है। यदि आप सही तरीके से लगाएंगे तो वैसे भी ज्यादा नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका रहेगा tan, जैसे कि इसमें दिया गया है tan, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी tan होगा। क्या होगा बच्चों, tan a - b = 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan a - b बराबर tan, ये हो जाएगा 30 अंश, tan से tan कट जाएगा, तो a - b = 30 अंश। तो ये समीकरण नंबर आपका 2, क्या हो गया बच्चों, समीकरण नंबर 2 हुआ। इसके बाद अब आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से, क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां हो जाएगा आपका, तो देखिएगा समीकरण पहला है आपका a + b = 60 अंश, a - b = 30 अंश, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a = 90, तो a बराबर कैंसिल होगा तो 45 अंश। क्या हो जाएगा बच्चों, a का मान आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 45 अंश, a का मान 45 अंश। अब आपको लिखना है समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब आप इस a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहां पर रखेंगे, तो हो क्या जाएगा आपका कि 45 अंश + b = 60 अंश, तो b बराबर आपका 60 अंश - 45 अंश, तो b का मान हो जाएगा 15 अंश। क्या हो जाएगा आपका मान, 15 अंश हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा ये आपका
15 अंश हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुए आपके कंप्लीट। ठीक है, तो आपके क्या चल रही थी एक्सरसाइज आपकी ट्राइगोनोमेट्री की कौन सी एक्सरसाइज एंड हुई अभी 8.2 और क्या हुई 8.2 8.1 क्या हुआ 8.1 और 8.2 और एक क्लास आपको हुई है क्या त्रिकोणमिति की कौन सी फार्मूला की। ठीक है, तो हम बार बार कह रहे हैं यदि क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है तो इसको क्या करना है अच्छे तरीके से पढ़ना है, नोट भी करना है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेने से आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप सभी फार्मूले पर अपने पकड़ अच्छे से नहीं करते हैं, तब तक आपको मैथ में क्या है त्रिकोणमिति समझ में नहीं आने वाली है। तो आपको करना क्या है शुरू से सभी क्लासों को तो देखना है, त्रिकोणमिति के स्पेशल देखना है क्लास को, क्योंकि उसमें जो फार्मूला बताया गया है आपको उन सभी फार्मूलों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, देखिएगा एक ही क्लास में इसलिए हम सभी फार्मूला बता दिए हैं कि आपको इधर उधर वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े और एक ही क्लास में आप पूरी क्लास के माध्यम से क्या है कि इतने त्रिकोणमिति में फार्मूला लगने वाले हैं वो सभी आप अच्छे से तैयार कर सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई बेहतर कर सके और अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर भी अच्छा ला सकें। ठीक है, तो आप क्या है इसी प्रकार क्या है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से सभी चीजें मिलने वाली है, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, सभी चीजें हम कराएंगे, बस टाइम लगेगा थोड़ा सा। जैसे जैसे टाइम आएगा आपको क्या कैसे कैसे क्या पढ़ाना है वो सभी हम पढ़ाते रहेंगे। पहले हम इसको कुछ दूर तक पढ़ा ले जाएं, फिर हम रिवीजन भी कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी कराएंगे, मॉडल पेपर भी कराएंगे, यानी सभी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है हमारे साथ लगातार बने रहना है बस। ठीक है, जैसे कि किसी दिन मान लिया कि किसी कारणवश क्या क्लास आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करिएगा पीछे से रिवीजन जरूर करिए, पीछे से कोई क्लास उठाइए जो जिस क्लास में आपको दिक्कतें हो रही हो, ठीक है, जिस चैप्टर में उस चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।